हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर आपके पास एक ले आए हैं, ठीक है ना। उसी के कंटिन्यू वीडियो है बेटा। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं, तो कंटिन्यू में देखते जाना, ठीक है ना। लेक्चर आपको उसमें नंबर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि क्या बात करने जा रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको मैं डायरेक्ट बताता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, दो तरह से करते हैं। कैसे बेटा? दो तरह से। एक क्या होता है, जैसे मान लो ओपन चेन है, क्या बेटा? ओपन चेन, या इसी को बोलते हैं असाइक्लिक। क्या बोलते हैं बेटा? असाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड चेन, यानी साइक्लिक कंपाउंड। अब देखो ओपन चेन का मतलब क्या हुआ कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ओपन चेन कैसा होगा कि जैसे मान लो कि ओपन चेन है, ये कार्बन कार्बन बेटा ओपन रहेगा। और साइक्लिक में क्या होगा, यही साइक्लिक कंपाउंड अगर मैं बोलूंगा तो ये कार्बन है और कार्बन है और ये कार्बन है, ये ऐसे दिखाई देगा। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसी को असाइक्लिक बोलते हैं। जो ओपन चेन होता है उसको असाइक्लिक बोलते हैं, और जो बेटा क्लोज चेन होता है उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, जो असाइक्लिक यानी ओपन चेन होता है वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के। एक आप लोगों को बता रहे थे कि एक क्या बोलते हैं बेटा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे क्या बोलते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसको अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अल्केन बोलते हैं। और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। और इसमें दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक का नाम बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं बेटा? अल्कीन। और दूसरे को बोलते हैं अल्काइन। क्या बोलते हैं? अल्काइन। मतलब एक में YNE, एक में ENE और एक में ANE। इसके जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और इसके मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n-2, ठीक है ना। तो कभी कभी ये जो फॉर्मूले है ना, याद करोगे तो इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हो, हम क्या करेंगे कि ये चेक कर लेंगे कि भाई इसमें कहाँ ये फिट हो रहा है, मोलिक्यूल कहाँ फिट हो रहा है। मतलब CnH2n+2 पे हो रहा है, या CnH2n में हो रहा है, या CnH2n-2 में हो रहा है। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है, जो एल्केन है ना, तो इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और जो अल्कीन होता है इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन में क्या होता है बेटा? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये किसके बारे में हमने बात किया? असाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात किया है। किसके बारे में बात किया है? असाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात किया है। किसके बारे में बात किया है? असाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात किया है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे क्या बढ़ते हैं, हमने बोला कि दो तरह के बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन ऐसे खुला हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इसके थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ठीक है ना। आगे आगे देखो, आगे देखना है आगे। अब देखो ध्यान से, अब हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। किसके बारे में? तो एक क्लोज चेन होता है और एक क्या होता है, और एक ओपन चेन। ओपन चेन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिए, ठीक है ना। चलो ध्यान से, अब क्या करते हैं कि जब से एक क्लोज चेन होता है ना, तो इसमें एक होता है बेटा होमोसाइक्लिक। क्या होता है? होमोसाइक्लिक। और एक क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक। तो होमो के मतलब समझो तो, ध्यान से देखो, समझो तो बेटा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, मतलब होमो के मतलब होता है सेम। कहीं भी होमो आएगा ना, ठीक है ना, या आइसो आएगा, इसका मतलब क्या होता है बेटा? सेम। सेम मतलब क्या होगा? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम से मिला हो, मतलब कार्बन और कार्बन से ही सिर्फ रिंग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। कार्बन और कार्बन से ही रिंग का फॉर्मेशन हुआ। ये बेटा एक कार्बन हो सकता है और दो तीन चार कार्बन भी हो सकता है, ठीक है ना। किसके फॉर्मेशन हुआ हो? कार्बन और कार्बन से रिंग का फॉर्मेशन हुआ हो। तो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कार्बन मतलब कार्बन ओनली, ठीक है ना। हम बोलेंगे फॉर्मेशन टेक प्लेस कार्बन ओनली, कार्बन ओनली इज कॉल्ड एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा ये क्या होगा, एग्जांपल में क्या लिख रहे थे? तो एग्जांपल में जैसे मान लो ऐसे कुछ बना दो, सभी के सभी क्या है? कार्बन एटम से बने हुए हैं, और इसको ऐसे भी बना देंगे, मतलब रिंग का फॉर्मेशन किससे हुआ हो?
कार्बन एटम से हुआ है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो कि तुम ऐसे भी कंपाउंड बना दो तो रिंग का फॉर्मेशन क्या है, कार्बन से। अगर मान लो बेटा यहाँ पे OH लिखा है, क्या लिखा है, OH, तो बताओ ये जो रिंग है, ठीक है ना, तो जी रिंग का फॉर्मेशन हुआ है तो कार्बन से हुआ है। OH कहाँ है, OH बाहर है। तो अगर एग्जाम में कभी कभी आता है क्या, ये होगा, बी होगा, सी होगा, बोलेगा बताओ इसमें से कौन सा होमोसाइक्लिक है, कौन सा होमोसाइक्लिक है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको और इसको दो होमोसाइक्लिक बोलते हैं, इसमें जैसे ही देखते हैं OH लगा रहता है, क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। अरे भाई साइक्लिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, साइक्लिक की। तो साइकिल में यानी रिंग में तो कार्बन ही है ना, इसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक ही बोलेंगे। अगर रिंग का पार्ट, रिंग का कोई मेंबर अगर बेटा ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ठीक है ना, तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब उसको हेट्रो बोलते हैं। लेकिन अभी तो कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, होमो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमो। और कार्बन की वैलेंसी कौन सा डिसाइड करता है, कौन सा डिसाइड करता है, हाइड्रोजन। कुछ भी ना लिखा हो तो क्या करेगा, हाइड्रोजन। अब देखो रिंग कंटेन अदर एटम एज वेल, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं हेट्रोएटॉमिक की, किसकी बात करूं बेटा, हेट्रोएटॉमिक की बात करूं, किसकी बात करूं, हेट्रोएटॉमिक की बात करूं। अगर मैं बात करूं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है और ये कार्बन है। बताओ, सोचो, सोचो और बताओ ये क्या, क्या ये पूरे कार्बन कार्बन है, क्या पूरे कार्बन है, सोच के बताओ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो और बताओ। तो क्या लिखेंगे, रिंग कंटेन अदर एटम एज वेल, ठीक है ना, मतलब कार्बन तो है ही, लेकिन कार्बन के अलावा कौन है, ऑक्सीजन भी है। तो हम बोलेंगे इसके लिए क्या बोलेंगे, रिंग कंटेन अदर एटम एज वेल, ठीक है ना बेटा। अगर मान लो कि अगर ऐसे अभी और भी एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ऑक्सीजन है और इसको ऐसे लिखा हुआ ऑक्सीजन, अच्छा यहां से बना देता हूं, ठीक है ना। तो बताओ, बताओ बेटा कि क्या यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, क्या रिंग का पार्ट है कि नहीं है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड, दो बनाया हुआ है कि नहीं। तो इसी तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, बताओ ये कैसे कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक। अगर ऐसा ही कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। किसके बारे में बात किया अभी, क्या जाने, होमोसाइक्लिक, और किसके बारे में जाने, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में जाने। क्या बेटा यहाँ पे कोई भी दिक्कत, होमोसाइक्लिक के मतलब क्या हुआ, होमोसाइक्लिक के मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड है और उसके जो साइकिल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, जो साइकिल बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, होमोसाइक्लिक बोलते हैं। लेकिन जैसे ही अगर रिंग या साइकिल का फॉर्मेशन अगर कार्बन के अलावा कुछ अदर एटम आ गया, क्या आ गया बेटा, जैसे मान लो कि ए 1 2 3 3 मेंबर रिंग है, इसमें क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया। यहाँ पे बताओ कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 मेंबर रिंग है, इसमें क्या लगा है, नाइट्रोजन लगा है। यहाँ पे भी रिंग का फॉर्मेशन एक और ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन। क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स रिंग बनते हैं इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अब चलो थोड़ा सा हम लोग क्या जाने, अभी जाने होमो और हेट्रो के बारे में जाने, ठीक है ना बेटा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग क्या करना, लिख लेना नोटबुक पे, लिख लेना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जब ये आपका सेशन, ठीक है ना बेटा, ये जो बेसिक्स है, क्या है, बेसिक्स है, मतलब इससे जेईई एडवांस की क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन इससे जेईई एडवांस का बनता है। और यही आपको जब पता नहीं रहेगा तो आप ऑर्गेनिक में करोगे क्या, कुछ नहीं करोगे। आपके सामने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन तैरता रहेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, बस आपके माइंड में एक ही बात रहेगी कि काश इसको मैं पढ़ लिया होता, ठीक है ना। और देखना जब क्वेश्चन का सीरीज चलाऊंगा फिर तुझे पता चलेगा कि ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे सबका जेई का। अब देखो ध्यान से, एलिसाइक्लिक क्या होता है, अब बात आ गई एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक के बारे में सुनो। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो बेटा सिंपल साइक्लिक कंपाउंड, क्या बोलेंगे, यानी
जो सिंपल साइक्लिक कंपाउंड होता है इज नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये तो बेटा बहुत इजी बात है, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल दूं कि भाई चलो ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसको एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। या मान लो बेटा ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, इसमें डबल बॉन्ड लगा दिए, ये भी क्या है? सिंपल साइक्लिक कंपाउंड है। या बेटा ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, ऐसा कोई कंपाउंड, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे भी लगा दो, ये भी क्या है? सिंपल साइक्लिक कंपाउंड। क्या जी? सिंपल साइक्लिक। या ऐसे देखो ध्यान से, अगर मैंने बोलोगे एक साथ ऐसे बना रहे, फिफ्थ मेंबर रिंग नहीं होगा क्या? अब होगा ना फिफ्थ मेंबर, 4 मेंबर भी रिंग होगा। इसको भी क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल साइक्लिक कंपाउंड को भी क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। यहां तक बेटा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हमने क्या पढ़ा? एलिसाइक्लिक। अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। किसके बारे में बात करेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? समझो बेटा ध्यान से। एरोमेटिक कंपाउंड, देखो एरोमेटिक है तो सबसे पहले कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? सबसे पहले क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी में बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो एरोमेटिक का पहले जानो, एरोमेटिक क्या होता है? सबसे पहले रिंग को मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, फिर उसमें क्या होना चाहिए? कंप्लीट कंजुगेशन इनसाइड द रिंग होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी तरह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? हक्कल्स रूल एक होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। अब उसी को क्या बोलते हैं बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? हाईली स्टेबल होता है। क्या होता है जी? हाईली स्टेबल कंपाउंड, यानी हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होता है, ठीक है ना। ऐसे में और भी पढ़ेंगे क्वाजी एरोमेटिक, ठीक है ना। क्वाजी एरोमेटिक यानी प्लस माइनस के आने से भी एरोमेटिसिटी पूरा होती है, उसको भी पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं बेटा, ज्यादा की बात नहीं करेंगे, एक एग्जांपल देते हैं, इसको बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर मान लो कि ऐसे भी मैं बात करूं, ऐसे ऐसे भी है, ये भी क्या है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड ये बेंजीन टाइप का होगा। कैसे होगा बेटा? बेंजीन टाइप का होगा। तो हम अभी क्या बने? एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अब एरोमेटिक दो तरह का होता है। किस तरह का होता है बेटा? एक बेंजोइड होता है और एक नॉन बेंजोइड होता है। तो बेंजोइड मतलब बेंजीन के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, और बेंजीन के जैसा स्टेबिलिटी होता है। और नॉन बेंजोइड के मतलब ये तुझे क्या लगेगा बेटा? ये ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी क्या होता है? ये भी एरोमेटिक है। क्या है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इसमें कार्बन कितने हैं? 6, इसमें कार्बन कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। तो क्या बेंजीन जैसा है? नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन बेंजोइड। क्या बोलेंगे बेटा? एरोमेटिक दो तरह का होता है, एक बेंजीन टाइप का, एक नॉन बेंजोइड टाइप का, ठीक है ना। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक में देखते हैं एलिसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक मतलब एलिसाइक्लिक, अगर हेट्रोसाइक्लिक की बात करूं तो देखो ध्यान से, ऐसे मान लो कि ऑक्सीजन हो गया और ऑक्सीजन ऐसे हो गया, इसको क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। सिंपल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक इसमें कैसे होता है? तो पैराडीन का नाम सुन लो आज, और ये बेटा आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज होने वाला है। इसको क्या बोलते हैं? पैरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पैरिडीन। इसको हम PY से डिनोट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? ये हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन क्या है? एरोमेटिक है। क्या बेटा? एरोमेटिक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड में बताऊंगा, ऐसा नहीं एक बस, ये तो ट्रेलर है। क्या बेटा? ट्रेलर। सिंपल अभी बातें कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? सिंपल का, ताकि सभी बच्चे समझने के लायक हो जाए। क्या हो जाए बेटा? समझने के लायक हो जाए। क्या हो जाए बेटा? समझने के लायक हो जाए। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे अब हम क्या करते हैं? अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। क्या बेटा? इसको आपको बस इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक आइडिया रहे, ठीक है ना, कि हेट्रोएटॉमिक क्या होता है, हेट्रोएटॉमिक साइक्लिक मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन कैसा होता है, नॉन बेंजोइड कैसा होता है, हेट्रो एटॉमिक मतलब जो साइकिल मतलब यहाँ पे क्या बेटा? हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक कैसे बनता है,
एलिसाइक्लिक कैसे बनता है, ये एक आइडिया था, क्या बता रहा हूँ, आइडिया, ताकि देखो आगे चल के दिखाई दे तो आपको कोई भी टेंशन ना हो, समझने में बेटा कोई भी टेंशन ना हो, और आप इसी तरह बने रहिए वीडियो में, ठीक है। आपको बहुत अच्छा से हम समझाते रहेंगे, और जितना हो सके आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा है, ठीक है ना। स्टॉप कीजिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, देखो अब जो साइक्लिक कंपाउंड होता है दो तरह का होता है, कितने तरह के होते हैं बेटा, दो तरह के होते हैं। जैसे मान लो कि दो तरह के कौन से होते हैं, कि एक होता है बाईसाइक्लो, बाई के मतलब क्या होता है, दो, क्या होता है बेटा, दो होता है। अगर दो साइक्लिक है मतलब बाईसाइक्लो में क्या बोलेंगे, कि अगर दो साइक्लिक कंपाउंड, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि चलो ये कोई कंपाउंड है ना बेटा, अगर इसमें क्या कर दिया जाए, यहाँ पे एक और वन बना दिया जाए, तो बताओ इसमें कितने साइकिल हो गए, 1 और 2, तो इसको बाईसाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है ना। या और क्या बोलेंगे, अगर मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है, क्या है जी, ऐसा कोई कंपाउंड है, इसमें कितने साइकिल है, दो है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड। या ऐसे भी कोई कंपाउंड है, ठीक है ना, ऐसे कोई कंपाउंड है और यहाँ पे ऐसे बन गया दो कंपाउंड, इसको भी क्या बोलेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब देखो ध्यान से, ऐसा कोई कंपाउंड है और यहाँ से ये 1 2 दो साइकिल बन गया। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम, इफ 2 और मोर कार्बन एटम आर कॉमन इन बिटवीन 2 रिंग, अगर दो रिंग के बीच में, कितने रिंग के बीच में बेटा, मतलब एक रिंग ए हो गया साइकिल कंपाउंड, एक ए हो गया, दोनों के बीच में कम से कम दो कॉमन है, या बेटा एक दो मतलब 3 4, ये 4 कॉमन है, ठीक है ना। या यहाँ पे दो रिंग के बीच में दो कार्बन कॉमन है, या दो रिंग के बीच में यहाँ पे दो कॉमन है, या दो से ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेटा, तो इस तरह के जो कंपाउंड है इसको क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, स्पाइरो कंपाउंड क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड जस्ट इसके उल्टा, अगर दो रिंग के बीच में, किस रिंग के बीच में, दो रिंग के बीच में अगर एक कार्बन कॉमन हो, जैसे मान लो कि मैं दो रिंग बना रहा हूं, ठीक है ना, एक रिंग हो गया और ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है ना। अब इसको लिखने के लिए ये क्या है, कार्बन बेटा, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ये कार्बन है, एक इधर भी रिंग बन गया, ठीक है ना, और एक इधर भी रिंग बन गया। तो इस तरह के एक कार्बन क्या है, एक ही कार्बन है बेटा, दोनों रिंग को ऐड करके जोड़ के रखा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। अब तुम्हारे माइंड में होगा कि सर ऐसा ही स्पाइरो कंपाउंड होता है, नहीं बेटा, जैसा तू लिखना चाहे वैसा लिख ले, ठीक है ना, इसको भी स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरो। इसके और इसके बीच में कितने कार्बन, एक ही कार्बन कॉमन है, ठीक है ना। अब मान लो ये भी क्या हो गया, अगर तुमसे पूछा जाए कि चलो भाई दो यहाँ पे रिंग दिखाई दे रहा है, कितने रिंग दिखाई दे रहा है, दो रिंग, दोनों रिंग को कौन कितने कार्बन जोड़ रहा है, एक कार्बन, तो इसको भी क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलो इसका नोमेनक्लेचर भी हम लोग पढ़ना है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, स्पाइरो कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। और नीट में बेटा बाईस ये वाला जो कंपाउंड दिया ना, इसका एग्जाम पे आ चुका है, ठीक है ना, एग्जाम में बेटा उसका नेमिंग आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जेई में भी आया है, किसमें आया बेटा, जेई में भी आया है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, बने रहना है इस चैनल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट करना। और अभी तक चैनल का सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो क्या करो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखते रहो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो अब देखो अगला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगले पॉइंट में बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, अब देखो ध्यान से, अगले पॉइंट में हम क्या बात करने जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं आयुपिक नोमेनक्लेचर। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, आयुपिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बारे में बात करेंगे, आयुपिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बारे में तो देखो सबको शोर मचा के बोल दो कि आज से स्टार्ट क्या हो गया, जिसका इंतजार था तुझे, क्या था बेटा, इंतजार था, क्या इंतजार था, तो पढ़ना था हम लोग को आयुपिक, आयुपिक नोमेनक्लेचर ऑफ, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना।
आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा बताओ इसका नाम ऐसा मतलब ये क्यों आया, दुनिया में क्यों आया, किसका नाम क्यों रखते हैं दुनिया में? क्या ऐसा कभी देखो एक ही घर में सभी का नाम एक जैसा सेम हो? नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फिर सबकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है। सबका बेटा वोटर आईडी कार्ड में नाम अलग अलग होता है, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होता है, तो नाम भी क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो घर में किसी का भी नाम कभी देखे हो कि आपके नाम से आप ही के घर में 4-5 लोग हो, है ना। क्यों अलग नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका पहचान सही हो। अगर किसी को पुकारे तो एक ही आदमी जाए, यानी कि सब लोग उठ के चल दिए। उसी तरह बेटा नोमेनक्लेचर आया। क्या आया? नोमेनक्लेचर आया, यानी नामकरण आया। क्या है बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं? नामकरण, ठीक है ना। अब नोमेनक्लेचर आया, तो नोमेनक्लेचर में पहले के जो था, पहले जो सिस्टम था, तो इसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी, तो इसके लिए एक रूल बना दिया गया। मतलब पहले जो नेम लोग रखते थे अपने हिसाब से, जो भी कोई ट्रेवल नाम रख देते था, हिट एंड ट्राई मेथड से, कोई मान लो कोई कंपाउंड का जहाँ पे सोर्स है उसका नाम रख देते थे इस तरह से। लेकिन एक आईयूपीएक एक सिस्टम बना, ठीक है ना, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है बेटा? जेनेवा में है। जेनेवा, जेनेवा क्या है बेटा? एक देश है जहाँ पे बेटा, मतलब देश का एक पार्ट है जहाँ पे उसका हेड ऑफिस है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ बेटा? इसका हेड ऑफिस है। अब दुनिया में कुछ भी रिसर्च होगा केमिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले वहाँ पे इसको चेक किया जाएगा कि बात सही है कि गलत है। तो अब इसके बारे में क्या हुआ कि आईयूपीएक के पहले फुल फॉर्म समझो। क्या समझो बेटा? फुल फॉर्म। अब जो भी ये नाम यहाँ से सजेस्ट होगा, इसके रूल के अकॉर्डिंग अगर नाम रख रहे हो तो तुम सही रख रहे हो। रूल से अगर बाहर नाम रख लो, अपना दिमाग लगा के नाम रख रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो इसका रूल पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझो, आई यू पी ए सी, यूपेक, आईपेक, इसके मतलब होता है इंटरनेशनल। क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल। और यू का मतलब क्या होता है बेटा? यूनियन। क्या होता है? यूनियन। और पी का मतलब होता है प्योर, एकदम शुद्ध। ए के मतलब क्या होता है बेटा? अप्लाइड। क्या होता है? अप्लाइड। और सी मतलब क्या होता है बेटा? केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या बोलता है? रूल बताता है, यानी रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका रूल पढ़ो, समझो, देखो ध्यान से क्या बोलते हैं। इसका एक रूल बनाया गया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिख रहे हो तो इस रूल के अकॉर्डिंग ही लिखना है, और नहीं तो पक्का और पक्का आपका जो नेमिंग होगा वो गलत हो जाएगा। तो रूल पढ़ना है बेटा, रूल फॉर आईयूपीएक, रूल फॉर आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। रूल फॉर आईयूपीएक नोमेनक्लेचर, ये क्या बोलता है समझो ध्यान से। ये क्या बोलता है? ये बोलता है, ये याद रखना है, 2 1 W 1 2। देखो 1 2 का खेल है, 1 2 का 4, ठीक है ना बेटा। 1 2 का 4 का गेम है, कहानी खत्म, ठीक है ना। अब क्या करना है देखो ध्यान से। पहले मैं ये मतलब इसको हम क्लास में कभी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्लास में पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे नाम किसी कंपाउंड का रख दिए, ठीक है ना, उसको पता नहीं इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है, उसको पता ही नहीं इसमें 1 डिग्री प्रीफिक्स कौन है, 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन है, वर्ड रूट क्या है, ये सब कुछ पता नहीं। तो ये क्या हुआ कि हम लोग ने ऐसे पढ़ाए कि आपको कोई भी बेसिक से और एडवांस से एडवांस क्वेश्चन इस रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, और इसी पे क्या करना है आपको, इधर से लिखते हुए जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगा दिए डिग्री। क्या लगा दिए बेटा? डिग्री, डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री और यहाँ पे भी डिग्री। अब देखो डब्लू के जो इधर है पहले है, और डब्लू के जो बाद है, तो डब्लू वाले के पहले को क्या बोलते हैं बेटा? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और डब्लू के बाद को क्या बोलते हैं बेटा? सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। और डब्लू को बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड रूट, ठीक है ना। यानी ये हो या ना हो, लेकिन ये जरूरी है। ये क्या है बेटा? जरूरी है। अब चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम 2 डिग्री 1 डिग्री मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, और फिर 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? डिटेल स्टडी करने वाले हैं। अभी हम बात क्या करेंगे? अभी 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे कि 2 डिग्री प्रीफिक्स आखिर होता क्या है, इसको क्यों लिखा है,
ठीक है ना। क्या याद रखना बेटा, 21 12, क्या याद रखना, 21 12। 21 क्यों याद रखना, 21 ज्यादा होता है पहले आएगा, और 12 को याद रखना बाद में, वन रूट के बाद में, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, या इसी को बोलते हैं बेटा 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। 2 डिग्री क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब ये क्या बताता है, तो देखो क्या बताता है बेटा, तो ये बताता है कि जैसे मान लो कार्बन है, क्या बेटा, कार्बन है, और यहाँ पे मान लो कोई भी ग्रुप लग गया एक्स, क्या लग गया एक्स। अब एक कार्बन जो होता है बेटा, ये मान लो ऐसा है, इसको पीसी बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि यहाँ पे मान लो कुछ नंबरिंग दिया है 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ नंबरिंग दिया, और एक्स क्या हो सकता है, कोई भी एटम और ग्रुप हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, जिसको दुनिया वाले प्यार से बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एल्काइल हो सकता है, ईथर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये एक 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, तो इट इंडिकेट क्या बेटा, इट इंडिकेट, हम बोलेंगे लोकेशन नंबर या लोकेंट नंबर और सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड। अब ये क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये क्या होता है, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, ये क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, ये क्या क्या ग्रुप में लगा रहेगा, इसके बारे में समझना है। तो अब एक होता है अल्काइल ग्रुप, इफ, यहाँ पे लिखेंगे इफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज आर। अच्छा आर क्या होता है बेटा, तो ये होता है अल्काइल ग्रुप, क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। तो फिर तुम्हारे माइंड में आएगा सर ये अल्काइल क्या होता है, बताओ मुझे, ठीक है ना। अल्काइल और कुछ नहीं होता, जब एल्केन से बेटा जब एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो ये क्या बनता है, अल्काइल बन जाता है, क्या बनता है, अल्काइल। तो समझो मीथेन क्या है बेटा, मीथेन एल्केन का पार्ट है, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा, क्या बनेगा, मिथाइल, ठीक है ना। मीथेन होता क्या है, तो ये होता है बेटा CH4, और यहाँ पे आएगा तो एक हाइड्रोजन माइनस हो गया तो क्या लिखेंगे CH3, और ये वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, फ्री वैलेंसी, क्या बोलते हैं बेटा, फ्री वैलेंसी। तो समझो अगर इथेन हो, क्या हो बेटा, इथेन हो, और यहाँ से एक हाइड्रोजन माइनस करोगे तो क्या बनेगा, तो CH2 और CH3, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइल। अब प्रोपेन से क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, तो इससे अगर बेटा एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो बताओ तो क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे CH2 और CH3, इसको बोलेंगे प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन को अगर माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं अल्काइल, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो बोलेंगे मिथाइल, इथेन से माइनस करेंगे तो इथाइल, प्रोपेन से माइनस करेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, ठीक है ना। अब इसी तरह से बेटा, इसी तरह से इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर, तो अगर बेटा ऐसा लिखा हो CH3 तो इसको दुनिया वाले बोलते हैं मिथाइल, अगर बेटा ऐसा लिखा हो CH2 CH3 तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल, क्या बोलते हैं बेटा, इथाइल। अगर मान लो कि यहाँ पे प्रोपेन लिखा हो CH2 और CH3 तो इसको बोलते हैं बेटा प्रोपाइल, क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। अगर ऐसा लिखा हो CH और यहाँ पे बेटा CH3 और यहाँ पे CH3 तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, थोड़ा थोड़ा याद रखना, ठीक है ना बेटा, आइसोप्रोपाइल। अगर मान लो बेटा 2 बार लिखा हो, 2 बार क्या लिखा हो जी, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हो CH3 अगर कहीं लिखा हो तो इसको लिखते हैं डाई मिथाइल, क्या लिखते हैं बेटा, डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। अगर 2 बार इथाइल लिखा हो तो क्या लिखेंगे, डाई इथाइल, ठीक है ना। ये किसके बारे में बात की है, ये किसके बारे में बात की है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में बात किया। अब देखो यहाँ से इफ सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल हो तो ऐसा हो। अब हम बात करेंगे कि अगर किसको इंडिकेट करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स और इसके लोकेशन नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे बेटा, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स इफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज हैलोजन, क्या बात करेंगे,
इफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज हाइड्रोजन, या इफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन क्या होता है समझो तो बेटा ध्यान से, हाइड्रोजन क्या होता है? तो हम बोलेंगे इफ सब्स्टिट्यूएंट इज हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ये क्या होता है बेटा? एक्स। अब एक्स क्या होता है? एक्स होता है बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, और क्या होता है? ब्रोमीन, और क्या होता है? आयोडीन। तो अगर मैंने मान लो फ्लोरीन लिखा हो तो क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? FLO, फ्लोरो। अगर बेटा यहाँ पे ब्रोमीन लिखा हो तो क्या लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। अगर बेटा यहाँ पे क्या लिखा हो? क्लोरीन लिखा हो तो क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। अगर बेटा यहाँ पे आयोडीन लिखा तो क्या लिखेंगे? आयोडो। क्या लिख देंगे? आयोडो। ये सब लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, अब अगला पॉइंट है बेटा इफ सब्स्टिट्यूएंट इज अल्कोक्सी, मतलब अल्कोक्सी मतलब ईथर ग्रुप, ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप में क्या लिखेंगे बेटा? जैसे मान लो ये R है और ऐसे लिखा तो इसको लिखते हैं, ये अल्काइल है, ऑक्सीजन लग गया तो अल्कोक्सी हो गया। क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी। अगर मान लो बेटा ऐसा हो CH3 और ऑक्सीजन लग गया तो इसको बोलेंगे मिथोक्सी। क्या बोलेंगे? मिथोक्सी। अगर बेटा यहाँ पे इथेन लगाओ CH3 CH2 और O लगाओ, 2 कार्बन है ना, तो इसको बोलेंगे इथोक्सी। क्या बोलेंगे? इथोक्सी। अगर देखो ध्यान से, अगर देखो ध्यान से, अगर बेटा यहाँ पे 3 कार्बन लगा हो CH3 CH2 और CH2 ऑक्सीजन ऐसे, तो इसको बोलेंगे प्रोपोक्सी। क्या बोलेंगे? प्रोपोक्सी, प्रोपोक्सी। अगर मान लो कि ये फिनाइल ग्रुप लगा है इधर, क्या लगा बेटा? फिनाइल ग्रुप लगा, इसको फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। ऐसा लगा तो इसको फेनोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेनोक्सी। अरे अगर मान ले इधर घोड़ा लगा हो, क्या लगा हो? घोड़ा, ऑक्सीजन लगा हो तो क्या लिखेंगे? घोड़ोक्सी। अगर तोता लिखा हो तो तोक्सी। ठीक है ना? मतलब ऑक्सीजन अगर लग गया, क्या लग गया बेटा? ऑक्सीजन लग गया तो उसमें लगाते हैं ऑक्सी ग्रुप। क्या लगाते हैं? ऑक्सी। इसको बोलेंगे अल्कोक्सी, मिथोक्सी, इथोक्सी, प्रोपोक्सी। इसको फेनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनाइल। डिटेल में समझाऊंगा। इसको फेनोक्सी। घोड़ा लगा तो घोड़ोक्सी, तोता लगा तो तोक्सी। ठीक है ना? ऑक्सी लगाना है। क्या लगाना है? ऑक्सी लगाना है। अब देखो, अब देखो बेटा, अब हम बोलेंगे कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है। क्या बेटा? नाइट्रो ग्रुप है। क्या है? नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। देखो ध्यान से, अगर मान लो कि ऐसा लगा हो, ऐसा NO लिखा हो, NO2, तो इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप। क्या बोलते हैं? नाइट्रो। अगर बेटा N डबल बॉन्ड O लिखा तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसो। क्या बोलेंगे? नाइट्रोसो। अगर बेटा N3 लगा हो तो इसको बोलते हैं अजाइडो। क्या बोलते हैं? अजाइडो। इस तरह के ग्रुप को ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बेटा ये क्या है? NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रो। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। N3 को क्या बोलते हैं? अजाइडो। अब देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है ना बेटा, डिनोट पोजीशन एंड नेम ऑफ लोकेशन। यहाँ पे हम क्या बात करने जा रहे हैं? यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं जैसे मान लो ये सब है, ठीक है ना? 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? सबसे पहले यही आता है। ये क्या बताएगा? पोजीशन एंड नेम ऑफ द लोकेंट्स। अब देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा अल्काइल, ईथर एंड हाइड्रोजन को बेटा हम मेन फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करते हैं। इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, एज ए क्या ट्रीट करते हैं बेटा? लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसे ट्रीट करते हैं। किसकी ट्रीट करते हैं? लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे बेटा 2 के बाद क्या पढ़ेंगे? 2 के बाद क्या पढ़ेंगे? 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? 1 डिग्री प्रीफिक्स। अच्छा 1 डिग्री प्रीफिक्स देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स। ये क्या होता है? ये क्या बताता है कि ये बताएगा कि कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा बेटा? तो डिनोट वेदर कार्बन चेन इज साइक्लिक और असाइक्लिक। ये क्या बताएगा? इट इंडिकेट, या ऐसे ही बोल सकते हैं, इट
इंडिकेट कंपाउंड इज साइक्लिक और ओपन चेन। क्या बेटा? ओपन चेन। और इसी को बोलते हैं असाइक्लिक। क्या बोलेंगे? कंपाउंड क्या है? साइक्लिक है या ओपन चेन है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो बेटा कि अगर असाइक्लिक होगा, इफ कंपाउंड इज असाइक्लिक। क्या बेटा? असाइक्लिक। तब इसमें नो प्रीफिक्स कोई भी प्रीफिक्स लगे। अबे असाइक्लिक होगा मतलब समझ गया ना बेटा, ओपन चेन होगा, इसमें कोई प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, असाइक्लिक का मतलब क्या होगा बेटा? ओपन चेन। क्या लिख देंगे? ओपन चेन। ठीक है ना। अगर ओपन चेन होगा कोई प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, इफ कंपाउंड इज साइक्लिक। क्या बेटा? साइक्लिक। तब क्या लिखेंगे? अगर बेटा बाईसाइक्लिक होगा तो इसको लिखते हैं बाईसाइक्लो। एक और होता है बेटा स्पाइरो लिखा होगा, तब लिखेंगे स्पाइरो। क्या लिख देंगे? स्पाइरो। मतलब बाईसाइक्लिक बताया था ना बेटा कि दो रिंग के बीच में कॉमन कार्बन कितने? दो या दो से अधिक। स्पाइरो का मतलब दो रिंग के बीच में कॉमन कार्बन कितने? एक। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरो। तो अगर ऐसा लिखा है मतलब ओपन चेन है, तब तो कोई प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर बेटा साइक्लिक है तो नहीं तो बाईसाइक्लिक होगा और नहीं तो स्पाइरो होगा। ठीक है ना। या नहीं तो सिंपल साइक्लिक होता है साइक्लो लिख देंगे। अगर बाईसाइक्लिक होता है बाईसाइक्लो, स्पाइरो होगा तो स्पाइरो लिख देंगे। चलो अब देखते हैं, अब किसके बारे में बात करना है? अब बात करना है हम लोग को वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में बेटा? वर्ड रूट के बारे में बात करना है। वर्ड रूट क्या होता है बेटा? जिस तरह से मैं तुझे सिखा रहा हूँ ना बेटा, एक एक पॉइंट को तोड़ के कि ये वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है ना, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, सभी को अगर बेटा जान लिया ना, एक बार मैं अप्लाई करना सिखा दूंगा, फिर नोमेनक्लेचर में तुम्हारी एक क्वेश्चन गलती नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। एक क्वेश्चन भी तू गलत करने के मतलब नहीं कर सकता, ठीक है ना। एक क्वेश्चन भी, ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ। तो एक बार मेरा क्या करना बेटा, मेरा पूरा वीडियो देखना, ठीक है ना। उसके बाद से तो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन गलत करके दिखा देना, कैसा भी क्वेश्चन हो। नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि एक एक पॉइंट को तोड़ के तुझे समझाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्ड रूट। किसके बारे में बेटा? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? तो एक बेटा क्या होता है वर्ड रूट? क्या होता है? ये तो सभी कंपाउंड को जोड़ के रखेगा। क्या करेगा बेटा? सभी कंपाउंड को जोड़कर रखेगा। यानी ये क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, ठीक है ना। ये जो भी कार्बन है इसको भी लिख देते हैं, चलो मैक्सिमम लिख देते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। अच्छा, किसका चेन बेटा? पेरेंट कार्बन चेन। किसका बेटा? पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। अब देख ध्यान से, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड रूट बोलते हैं। अब देख ध्यान से, कार्बन अगर एक होगा, कितना होगा बेटा? 1 होगा, तो इसको लिखते हैं मिथ। क्या लिखते हैं? मिथ। अगर बेटा कार्बन 2 होगा तो इसको क्या, मान लो 1 है, ठीक है ना। अब बेटा कार्बन ऐसा होगा तो इसको क्या लिखेंगे? इथ। क्या लिखेंगे बेटा? इथ। अगर कार्बन बेटा 3 होगा, क्या होगा? 3 होगा तो इसको लिख देना डायरेक्ट प्रोप। क्या लिख देना? प्रोप। अगर कार्बन बेटा 4 होगा, कितना होगा? 4 होगा तो इसको क्या लिख देना? ब्यूट। क्या लिख देना बेटा? ब्यूट, ठीक है ना। अब मान लो कि ऐसा तो लिख नहीं सकते, हम यहाँ से करते हैं, कार्बन 5 मतलब 5 कार्बन लगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? पेंट। कार्बन बेटा 6 होगा तो इसको क्या लिखेंगे? हेक्स। कार्बन अगर बेटा 7 हुआ तो इसको क्या लिखेंगे? सेप्ट। क्या लिखेंगे? सेप्ट। अब देखो, कार्बन अगर बेटा 8 होगा तो इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ऑक्ट। कार्बन अगर 9 होगा तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? नॉन। कार्बन अगर 10 होगा तो इसको क्या लिखेंगे? डेक। कार्बन बेटा 11 हुआ तो इसको क्या लिखेंगे? अनडेक। कार्बन बेटा अगर 12 हो तो इसको क्या लिखेंगे? डू डेक। कार्बन बेटा अगर 13 हो तो इसको क्या लिखेंगे? ट्राई डेक। कार्बन बेटा 14 हुआ तो इसको क्या लिखेंगे? टेट्रा डेक। कार्बन बेटा अगर 15 हुआ तो इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलो? पेंटा डेक। कार्बन बेटा अगर 16 हुआ तो इसको क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे, हेक्सा डेक, ठीक है ना। कार्बन बेटा अगर 17 हुआ तो क्या लिखेंगे, सेप्टा भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं बेटा, हेप्टा डेक। कार्बन बेटा 18 हुआ तो उसको क्या लिखेंगे, ओक्टा डेक। कार्बन बेटा 19 हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, नोना डेक। और कार्बन बेटा 20 हुआ तो इसको क्या लिखेंगे, आइकोस। क्या लिखेंगे, आइकोस। ये क्या है बेटा, तो ये अपने पास क्या हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अगर किस में हो बेटा, पेरेंट चेन में, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। अच्छा, वर्ड रूट किसको बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, ठीक है ना। अब मैक्सिमम नंबर तो डिपेंड करता है ना कितने कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, ये सब डिपेंड करता है। इसको क्या करना है, आपको राइट डाउन करना है। अब देखो ध्यान से, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या पढ़े, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या आता है बेटा, अभी आप लोग क्या बताए थे कि 12 W और 1 2 हमने ये पढ़ लिया, ठीक है ना। ये क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स बताएगा। ये क्या बताएगा, कंपाउंड क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। ये क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ये 1 डिग्री क्या बताएगा, 1 डिग्री सफिक्स क्या बताएगा, तो 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि कंपाउंड बेटा सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। क्या बताएगा बेटा, कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। इसको क्या करना बेटा, इसको छाप लो, ठीक है ना। इसको क्या करो बेटा, वीडियो पॉज करके छाप लो। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये वर्ड रूट पढ़ लिए तो अपने पास क्या आया, ये वाला बचा 1 डिग्री प्रीफिक्स बच गया। क्या बच गया बेटा, 1 डिग्री प्रीफिक्स। देखे ना, अब देखो ये 20 तक ले तुम्हारे माइंड में आएगा, सर 20 तक ले मैं क्यों याद करूं, बेटा याद कर ले, ठीक है ना, याद कर ले। कम से कम 15 तक तो तुझे याद ही होना चाहिए, 15 तक याद होना चाहिए। अभी क्या पढ़ रहे हैं, 1 डिग्री सफिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, 1 डिग्री सफिक्स। अच्छा बोलोगे सर पहले भी सफिक्स, ये क्या था भाई, 1 डिग्री सफिक्स। अभी सफिक्स ये बाद में, वर्ड रूट के बाद में लगने वाला है। 1 डिग्री सफिक्स इसी को बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी सफिक्स। ये क्या बोलता है, इट इंडिकेट या डिनोट, इट डिनोट्स, ठीक है बेटा, कंपाउंड इज सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। बेटा अगर कंपाउंड सेचुरेटेड होगा क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे कंपाउंड लिखा हो सेचुरेटेड, तो सेचुरेटेड से क्या समझते हो, एल्केन। क्या समझते हो बेटा, एल्केन। तो इसमें क्या लिखोगे, ANE। क्या लिख दोगे बेटा, सफिक्स में क्या लगा दो, ANE। अगर कंपाउंड बेटा अनसेचुरेटेड होगा, क्या होगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। अनसेचुरेटेड अगर कंपाउंड हो जाएगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आएगा। एक तो आएगा किसके बेटा, अल्कीन का, और एक क्या आएगा, अल्काइन का, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब बेटा डबल बॉन्ड वाले को हमने क्या बोलता है, ENE लिखते हैं सफिक्स। और ट्रिपल बॉन्ड वाले, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लिखा था तो क्या लिखते हैं, YNE सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, YNE सफिक्स लिखते हैं। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए बेटा, ये बात कर रहे हैं किसके लिए, 1 डिग्री सफिक्स के लिए। किसके लिए बात की है, 1 डिग्री सफिक्स के लिए। अब हम बात करेंगे बेटा, अब बात करेंगे 2 डिग्री सफिक्स। किसके लिए, 2 डिग्री सफिक्स। इसी को दुनिया वाले बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या बताता है बेटा, इट इंडिकेट फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। किसके बारे में बात करेगा, कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये बताएगा। जैसे मान लो बेटा SCOH, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं बेटा, सफिक्स क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। जैसे मान लो बेटा अल्कोहल हो गया, OH, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, OL लगाते हैं। जैसे मान लो बेटा C डबल बॉन्ड OH हो गया, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है ना। अब COX हो गया, ऑयल क्लोराइड। क्या लगाएंगे बेटा, ऑयल क्लोराइड। तो ये हम क्या जाने, अभी तक ले क्या जाने बेटा, तो अभी हम आप लोग से बता रहे हैं कि हम जाने बेटा
रूल ऑफ नंबरिंग। सबसे पहले क्या पढ़े, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, बताओ बताओ क्या बताता है, इसको याद रखना। 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको ये बताएगा कि लोकेशन नंबर, लोकेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बताएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, ठीक है ना, मतलब अल्काइल हो सकता है, ईथर हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या कोई भी कंपाउंड का सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है, मतलब ओपन चेन है या क्लोज चेन है। अगर ओपन चेन है तो कोई प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, अगर बेटा क्लोज चेन है तो उसको साइक्लो लिखेंगे। आप उसके बाद से अगर मान लो डबल वाले साइकिल है यानी बाईसाइक्लो तो बाईसाइक्लो, स्पाइरो तो स्पाइरो लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो वर्ड रूट में क्या होता है बेटा, वर्ड रूट में क्या बताते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या चेन, पेरेंट चेन, ठीक है ना। तो उसके बारे में क्या बताए थे, वन को मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक। उसके बाद सेप्टाडेक या हेप्टाडेक, ओक्टाडेक, डेक, नोनाडेक और आइकोस, ठीक है ना, ये बताए थे। और उसके बाद बेटा क्या पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े, 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड। अगर सेचुरेटेड होगा एल्केन हुआ तो ए नहीं लगाएंगे बाद में, और बेटा अगर अनसेचुरेटेड होगा क्या होगा बेटा, अनसेचुरेटेड होगा तो ई एन ई और वाई एन ई लास्ट में लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़े, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स ये क्या बताता है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप बताता है। मान लो कंपाउंड में कभी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, इसके हिसाब से एल्डिहाइड हो तो एल लिखेंगे, अल्कोहल हो तो ओ लिखेंगे, और एसिड है तो ओइक एसिड लिखेंगे। ऐसे बहुत सारा आएगा बेटा, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारा आएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। क्या बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन बता रहे हैं, और इसमें रूल पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा, रूल्स पढ़ना है। रूल कैसे पढ़ना है, तो देखो रूल कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल कार्बन चेन। जो बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलते हैं, और उसको पेरेंट यानी पीसी भी बोलते हैं, पेरेंट कार्बन चेन भी बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट चेन। जैसे मान लो कि क्या पढ़ा देते हैं, सब लोग पढ़ा देते हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो स्ट्रेट होगा वो बेटा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ध्यान से, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बच्चों को क्या समझाया जाता है, 1 2 3 4 5 ये जो दिखाई दे रहा है इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन बेटा ऐसा भूल के भी सेलेक्ट मत करना, तू क्या करना, सिंपल से काम करना बेटा, कि देखना 1 2 3 4 5 इधर से इधर गए तो कितना आ गया, यहाँ से आएगा तो नंबर कितना कार्बन आ गया, 5 तक आ गया, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से बेटा 1 से स्टार्ट किया तो 8 आ गया, कितना आ गया 8। एक बार यहाँ से भी काम कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी 8 आ रहा है। तो क्या करना, यहाँ से बेटा कहीं से भी, मतलब ये वाले जो कंपाउंड हुए, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। जहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर तुमको आया वही क्या होगा, पीसी होगा। क्या होगा बेटा, पेरेंट कार्बन चेन होगा। क्या होगा बेटा, पेरेंट कार्बन चेन। ये वाला जो कार्बन है इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है तो इसमें क्या बोलेंगे, पेरेंट कार्बन चेन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसमें देखो ध्यान से, अगर बोला जाए कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना तो सबसे पहला रूल ही होता है नोमेनक्लेचर का, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। अगर बेटा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं उनका नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन सही नहीं हो पाता है, और जो गलत होते हैं वो ऑप्शन में दिए रहते हैं। तुम्हारा दिमाग का फोकस कहाँ जाएगा, गलती पे ज्यादा फोकस होती है, ठीक है ना। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, जो इंसान गलती करता है ना उसका फोकस वहां पे ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। अब देख ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन है, एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 6। अब देख ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कार्बन हो गया, 8। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 8, ठीक है ना। अब देखो जहां से तुमको दिल करे, जहां से 8 कार्बन लग रहा है वहां से क्या कर लो, सिलेक्शन कर लो। ये क्या हो गया बेटा, पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसका भी क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, अगर मान लो कि चारों तरफ से प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर सेम आने लगे, क्या आने लगे बेटा, सेम आने लगे, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इफ 2 कार्बन चेन आर सेम सेम सिलेक्ट द चेन व्हिच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बात करें बेटा, अब दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 2, इफ 2 कार्बन चेन्स आर सेम
select the chain which has maximum number of substituents। क्या बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो कि ऐसा कुछ कार्बन में एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ इधर, जैसे 1 2 3 और एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। चलो इसको अगर मैं बोलूं, चलो भाई कार्बन का तुझे क्या बताना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बताना है। देखना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, चारों तरफ से इधर से देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहा है? चारों तरफ से 7 7 आ रहा है। अब क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर कोई बच्चा इसको बेटा सेलेक्ट कर लिया, क्या सेलेक्ट कर लिया? इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, तो बताओ इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स कितना है? एक ही है। कितना है बेटा? एक। इसी को तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। लेकिन अगर बेटा कोई इंसान क्या बोले, एक रूल क्या बोलता है कि अगर चारों तरफ से बेटा सेम नंबर ऑफ पीसी आने लगा, तो बेटा उसको सिलेक्ट करना है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आए। इसको सेलेक्ट किए तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स आया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको बेटा ऐसे सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऐसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें सेलेक्ट किए तो क्या है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, एक ये हो गया और एक 3 हो गया। तो ये वाला क्या हो गया? ये जो पीसी हुआ बेटा ये सही हो गया। ये सिलेक्शन क्या हुआ? सही हुआ। अगर ये क्या बोल रहा है कि अगर दो कार्बन चेन सेम आ जाए, ठीक है ना बेटा, अगर दो कार्बन चेन की लेंथ सेम आने लगे तो हमको क्या सेलेक्ट करना है? हमको ऐसा चेन सेलेक्ट करना है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या मिले? सब्स्टिट्यूएंट्स मिले, ठीक है। चलो बेटा अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या बात कर रहे हैं, नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ द चेन। क्या बेटा? नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ द चेन सच दैट लोकेंट गेट्स मिनिमम पॉसिबल नंबर। अब देखो ध्यान से, नंबरिंग उधर से करना है, किधर से करना है बेटा? नंबरिंग उधर से करना है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स या लोकेंट जो सब्स्टिट्यूएंट्स को जो नंबर मिले वो कम नंबर मिले। जैसे यहाँ पे देखो तो ध्यान से, यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, अगर मान लो इधर से मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो यही तो बेटा अपने सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना। इसको कितना नंबर मिला है? 4 नंबर मिला है। कितना नंबर मिला है? 4 नंबर मिला है। लेकिन जबकि अगर इसको बेटा नंबर में इधर से कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो बेटा इधर कितना नंबर मिला? 3 नंबर मिला। तो ये वही बात बोल रहा है, नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ द चेन सच दैट लोकेंट गेट्स मिनिमम पॉसिबल नंबर। अब बताओ 4 में और 3 में कौन छोटा है? 3 है। तो हम बोलेंगे इधर वाला जो नंबरिंग है ना बेटा सही है, इधर वाला जो नंबरिंग किया है गलत किया है। क्या किया है? गलत किया है। तो अपना नंबर क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। कैसे होगा बेटा? ऐसे। यानी कौन सही होगा? हम बोलेंगे 1 2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? सही है। और एक आता है सम रूल। क्या आता है बेटा? सम रूल। उसके लिए भी धैर्य रखो, उसको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे पहले आगे देखो ध्यान से, इफ आइदर साइड लीड्स टू सेम नंबर। क्या बेटा? अगर आइदर साइड लीड्स टू सेम नंबर, इसके लिए एग्जांपल देखो तो यहाँ पे, इसके लिए बेटा एग्जांपल अगर बात करूं तो क्या होगा? जैसे मान लो कार्बन है, कितने कार्बन है भाई? 4 कार्बन है, ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो इसके बेटा 2 नंबर पे आ रहा है, इधर 3 नंबर पे आ रहा है। और इसी कंपाउंड को अगर कोई इंसान मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स कितने कितने नंबर पे आ रहे हैं? 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4, तो इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट्स कितने नंबर पे आ रहे हैं? 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। तो इस केस में क्या होता है बेटा? अल्फाबेटिक सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ रहा है? इसको बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोमीन को ब्रोमो। इसको बोलते हैं क्लोरो। क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो देखो ब्रोमो में पहले क्या आ रहा है? बी, इधर क्या आ रहा है बेटा? सी। तो हम ABCD पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? ABCD। ABCD में जो पहला लेटर जिधर से आएगा ना उधर से चलेंगे। तो इधर से ये वाला जो नेमिंग होगा बेटा, इधर वाला नेमिंग सही होगा, इधर वाला जो नेमिंग होगा क्या होगा? गलत। इधर से पहले क्या आ रहा है? सी आ रहा है, इधर से नेमिंग करते क्या आ रहा है? बी आ रहा है। कब? जब दोनों नंबर क्या हो बेटा? सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम हो जाए। इन आइदर साइड लीड्स टू सेम नंबर। अगर दोनों साइड से चेक कर लिए, इधर भी 2 3 आ रहा है, इधर से 2 3 आ रहा है,
तो उस केस में क्या करेंगे, ऐसे देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, क्या लिया हूँ जी, ये जो एग्जाम्पल लिया हूँ, जो इतने रूल पड़े हैं ना उसके बेस्ट पे सब क्या है, एग्जाम्पल से। कैसे एग्जाम्पल से, देखो बेटा ध्यान से, ये कंपाउंड है, ये प्रीफिक्स है, और ये क्या बेटा वर्ड रूट, और ये क्या है सफिक्स है। सुनो ध्यान से, बताओ प्रीफिक्स में हम क्या क्या पढ़े थे, प्रीफिक्स में हम लोग पढ़े थे कि 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है और क्या होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच में कोई हो या कोई लोकेंट हो, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, इसमें कुछ ऐसा भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कार्बन 1 2 3। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बोलते हैं कि कंपाउंड साइक्लिक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, कोई ब्रांचिंग है, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मिथॉक्सी इथॉक्सी कुछ लगा है, नहीं लगा है तो इसको छोड़ देंगे। वर्ड रूट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन बेटा किसमें, पीसी में। तो इसके पीसी में कितने कार्बन है 3, तो हम क्या लिखेंगे प्रोप लिख देंगे, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप। अब बेटा सफिक्स में क्या है बताओ, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो ये क्या है बेटा एल्केन है। तो एल्केन मतलब पूरा ये क्या है, एल्केन है बेटा, पूरा सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे ANE, क्या लगा देंगे बेटा ANE, ठीक है ना। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसको नॉर्मल प्रोपेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रोपेन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे आयुपेक नोमेनक्लेचर, क्या बोलेंगे आयुपेक नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इस कंपाउंड को देखो तो कितने कार्बन है 1 2, 2 कार्बन बेटा, इसमें कोई प्रीफिक्स है नहीं है, कोई मिथाइल इथाइल कुछ लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, कोई क्लोरो ब्रोमो इथोक्सी इथोक्सी नाइट्रो ग्रुप लगा है नहीं लगा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है ना। बताओ कितने कार्बन है 2, 2 को क्या बोलते हैं इथ, क्या बोलते हैं बेटा इथ। अब बताओ डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं ENE, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इथ, ठीक है ना इथ। अब देखो 1 और 2 में छोटा कौन है 1 और इन। अब देखो ध्यान से, इसको 1 इन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इथिन भी लिखोगे तभी चलेगा। देखो जैसे नंबरिंग करेंगे ना, तो जहां से डबल बॉन्ड शुरू हो 1 और 2 में छोटा कौन होगा 1, तो 1 का वहां पे जिक्र करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4। यहाँ पे बेटा कोई प्रीफिक्स है नहीं है, यहाँ पे 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं ब्यूट। अब देखो ब्यूट हो गया। अब बताओ यहाँ पे, अब 2 और 3 में छोटा कौन है 2, तो हम बोलेंगे इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं बेटा, सफिक्स क्या लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए ENE, डबल बॉन्ड है ना तो इसके लिए क्या लिखते हैं ENE, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ANE, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ENE। अब देखो इसको क्या हो गया ब्यूट। अब देखो 2 और 3 में छोटा कौन है तो 2 और डबल बॉन्ड ENE नेमिंग, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या है 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे बताओ, साइक्लो कंपाउंड है कि नहीं, तो लिखेंगे साइक्लो। कितने कार्बन है 4 है, तो लिख देंगे ब्यूट, क्या लिख देंगे ब्यूट, ठीक है ना। क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ENE, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे साइक्लो ब्यूट। अब देखो 1 2 में छोटा कौन है 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब एक और क्वेश्चन है सेम टू सेम इसी का भाई लिख लो, ऐसे मान लो ऐसे हो गया, मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है बेटा, ये कुछ और नहीं मिथाइल है, तो 1 2 3 4, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या होना चाहिए मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, तो यहीं से स्टार्ट करूंगा तो हो गया। अब बताओ ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो क्या है 1 पे क्या लगा है मिथाइल लगा है, क्या लगा बेटा मिथाइल, क्या लगा प्रीफिक्स में 1 मिथाइल, इसका नाम क्या बेटा साइक्लो। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, क्या हो गया ब्यूट। अब बेटा डबल बॉन्ड है नहीं है, यहाँ पे क्या है ANE, यहाँ ANE, तो हम क्या लिखेंगे 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, क्या बोलेंगे 1 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। इसी तरह के अगले सीरीज में बेटा, ये भी तो बेसिक से अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ, इसी तरह के अगले सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे, और तुम्हारे दिमाग की जो बत्ती है ना बेटा खोल देंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो बेटा तुझे मतलब दिल से लाइक लगाओ, ठीक है ना, मतलब इसको देख के तुझे बेटा कुछ ज्ञान मिला है कुछ मिला है, तो प्लीज इस चैनल को क्या करना बेटा सब्सक्राइब करना, क्या करना है सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके बाय बच्चे, फिर मिलते हैं।